ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 17। श्लोक है, कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्लोक दोबारा। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्लोक का संधि विच्छेद है, कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्य असि भगवन् मया। शब्दों के अर्थ हैं, योगिन अर्थात हे योगीश्वर, अहम अर्थात मैं, कथम अर्थात कैसे, सदा अर्थात निरंतर, परिचिंतयन अर्थात विचार मंथन करता हुआ, त्वाम अर्थात आपको, विद्याम अर्थात जान सकता हूँ, च अर्थात और, भगवन अर्थात हे भगवन, केशु केशु अर्थात किन किन, भावेशु अर्थात भावों में, मया अर्थात मेरे द्वारा, चिंत्य अर्थात चिंतन करने योग्य, असि अर्थात हो, चिंत्योसी अर्थात चिंतन करने योग्य हो। शब्दों के अर्थ दोबारा। योगिन अर्थात हे योगीश्वर, अहम अर्थात मैं, कथम अर्थात कैसे, सदा अर्थात निरंतर, परिचिंतयन अर्थात विचार मंथन करता हुआ, त्वाम अर्थात आपको, विद्याम अर्थात जान सकता हूँ, च अर्थात और, भगवन अर्थात हे भगवन, केशु केशु अर्थात किन किन, भावेशु अर्थात
भावों में मया अर्थात मेरे द्वारा चिंत्य अर्थात चिंतन करने योग्य असि अर्थात हो चिंत्योसी अर्थात चिंतन करने योग्य हो। श्लोक का अर्थ है, हे योगीश्वर, मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको जान सकता हूँ, और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। इसके पिछले श्लोकों में ही अर्जुन जो भगवान की स्तुति या महिमा कर रहे हैं, इसके काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं। भगवान श्रेष्ठतम धाम परम ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, और उन्हें कोई भी नहीं जानते हैं, और इसीलिए भगवान स्वयं अपना आकर के परिचय देते हैं। तो किस तरह से विभूतियों के द्वारा स्वर्ग नरक आदि लोकों को फैलाकर परमपिता अव्यक्त धाम में, शांति धाम में अव्यक्त होकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से पिछले श्लोक तक हमने इन बातों को समझा कि अर्जुन में किस प्रकार भगवान के कार्य की स्तुति की हुई है। और आज के श्लोक में अर्जुन इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आपको भगवान के बारे में निरंतर विचार मंथन करके आपको कैसे जान सकता हूँ, और किन किन भावों के द्वारा आप चिंतन करने के योग्य हो। तो भगवान वो तो परम धाम में, शांति धाम में इस सृष्टि का कार्य करके जाके बैठ जाते हैं। तो परम पिता के परिचय के बारे में वो तो भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। इसलिए अर्जुन इस बात को पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैं आपके लिए मंथन कर सकता हूँ, आपको जानने के लिए, और आपका चिंतन कर सकता हूँ। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और कुछ बातें हैं। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ, और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। तो अर्जुन ने भगवान से ये बात पूछी है। भगवान के बारे में सोचने के लिए भी, निरंतर विचार मंथन करने के लिए भी अर्जुन को भगवान का सहयोग चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो भगवान के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए इस श्लोक में जो उल्लेख आया कि भगवान अचिंत्य और अव्यक्त है, अदृश्य रूप अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और अचिंत्य है अर्थात चिंतन न करने योग्य। तो ऐसे जो अव्यक्त और अचिंत्य है भगवान, तो उनके बारे में पूरी रीति जानने के लिए विचार मंथन करके ही भगवान को जान सकते हैं, और वो भी भगवान के सहयोग के द्वारा ही। तो भगवान किनको इस तरह से जानने के लिए सहयोग देते हैं विचार मंथन करने में, उसे हम मूल्यों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। दूसरी बात इस श्लोक में बताई है, अब भगवान को पूरी तरह से जान लिया विचार मंथन करके, तो उसके बाद उनको याद करना, उनके बारे में निरंतर चिंतन करना, इसके लिए भी अर्जुन ने ये बात पूछी है, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर
चिंतन करने योग्य हो। तो किन किन भावों के द्वारा भगवान का चिंतन किया जा सकता है, अर्थात निरंतर याद की स्थिति, चिंतन करना, भगवान को निरंतर याद करना, तो किन किन भावों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये दो प्रश्न है इस श्लोक में ही। एक तो भगवान जो अचिंत्य और अदृश्य है, तो उन्हें मंथन के द्वारा कैसे जान सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये अर्जुन ने पूछा, भगवान का निरंतर चिंतन किन भावों के द्वारा किया जा सकता है। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर मूल्यों में आए हुए उल्लेख के द्वारा हम समझेंगे। बाकी श्लोक में जो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है, भगवान को जानना, ये मुख्य बात है। तो भगवान तो अचिंत्य और अदृश्य अव्यक्त रूप वाले हैं। इसी बात का उल्लेख भगवत गीता के और श्लोकों में है। उसमें से कुछ श्लोक रेफरेंस के तौर पे लिए हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। पहला तो 12वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया हुआ है अव्यक्तम, पर्युपासते और अचिंत्यम। जो इस श्लोक में उल्लेख है कि आपको मैं निरंतर विचार मंथन करके कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि अचिंत्य और अदृश्य रूप है। इसी बात का उल्लेख यहाँ आया हुआ है। एक तो अव्यक्त अर्थात जो निराकार है, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और अचिंत्य अर्थात चिंतन न करने योग्य है। और इसी तरह का उल्लेख 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। जो अणु से भी सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है, और सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम, इसमें अचिंत्य रूप वाले इस तरह से अति सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है अणु से भी अति सूक्ष्म, तो उस सूक्ष्म रूप का अचिंत्य चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा उल्लेख इन श्लोकों में आया हुआ है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। बाकी जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, उनके उत्तर मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझेंगे। लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। आगे है पॉइंट्स। पहला है वार्तालाप नंबर 1162, डिस्कशन नंबर 1162, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मंथन करने में भगवान सहयोग देते हैं। श्लोक में जो भावार्थ में उल्लेख आया हुआ है,
आपके सहयोग बिना किस तरह से मैं निरंतर विचार मंथन करता हुआ आपको पूरी रीति जान सकता हूँ? तो भगवान के सहयोग के बिना उन्हें नहीं जान सकते। इसी बात का उल्लेख मंथन करने में भगवान सहयोग देते हैं। के सूर्यवंशी हैं, वो खुद मनन चिंतन मंथन करके कमाने खाने वाले हैं। प्रश्नोत्तर के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। जितनी सेवा करेंगे, सेवा के फील्ड में रहेंगे, उतना बाप उन बच्चों में प्रवेश करके जैसे कि मनन चिंतन मंथन भी कराता है, हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। पूछने करने की दरकार भी नहीं रहती है। ढेर के ढेर प्रश्न उठना ये अंदर का कचरा है। जो कचरा संकल्पों की विकृति के कारण पैदा होता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 358, डिस्कशन नंबर 358। 1 मिनट के बाद से 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मंथन करने से भगवान के रूप को पूरी रीति जान सकते हैं। निसंकल्प बनने के लिए मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करना है। मंथन करेंगे तो बाप का यथार्थ रूप बुद्धि में स्थायी रूप से बैठेगा, नहीं तो निश्चय निश्चय का चक्कर चलता रहेगा। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय आएगा, अभी अभी निश्चय उखड़ जाएगा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस रूप पर स्थायी निश्चय बैठाने के लिए मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाना जरूरी है। तब निसंकल्पी स्टेज आवेगी। अगला पॉइंट है अचिंत्य अदृश्य रूप, वीसीडी नंबर 3551, वीसीडी नंबर 3551। 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सूक्ष्म गीता में लिखा है ना, है? अरे परमात्मा जिसे कहते हैं परम पिता, सब आत्माओं का पिता, कितना है? अणुमणियान मनुस्मरेत। अणुओं की भी अणु बनाते चले जाओ, अणु को तोड़ते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, है? इतनी छोटी है। अरे भाई, वो जड़ अणु होते हैं, उनको तो यंत्रों से तोड़ तोड़ के फिर भी देख लेते हैं, लेकिन आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि इन जड़ यंत्रों से देख ही नहीं जा सकती। तो ऐसी सूक्ष्म आत्मा है अचिंत्य। इसका असली रूप का तो कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 719,
VCD नंबर 719, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रेष्ठ भावों द्वारा भगवान चिंतन करने योग्य है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, किन किन श्रेष्ठ भावों के द्वारा आप चिंतन करने योग्य है, तो उन श्रेष्ठ भावों के लिए मुरलियों में आया हुआ उल्लेख। बाप को याद करना है, तीन चांस मिला है। बाप, टीचर और गुरु, तीनों में से एक भी याद करे तो भी अहो सौभाग्य। पहले किस रूप में मिलता है? बाप के रूप में मिलता है। बाप से ब्राह्मण आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। फिर बाप ही टीचर बन बच्चों का शिक्षक भी है, तो टीचर रूप में भी मिलता है। और लास्ट में सदगुरु के रूप में भी मिलता है। तो बच्चों को तीन चांस हैं। तीनों रूपों में से एक को भी याद कर ले तो हो सौभाग्य। माया ऐसी है जो तीनों में से एक भी याद नहीं पड़ता है। है तो एक ही। एक माना एक बिंदी, एक बिंदी, दो चार बिंदी, बिंदी के रूप में पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? साकार रूप में होती है। तो तीनों रूपों में एक ही है। वो त्रिमूर्ति शिव का कौन सा रूप है? है तो तीन मूर्तियां, परंतु बाप, टीचर और गुरु के रूप में कौन सी मूर्ति है जो एक ही मूर्ति तीनों ही पार्ट बजाती है? है तो एक ही, परंतु भिन्न भिन्न पढ़ाई, भिन्न भिन्न श्रीमत मिलती है ना। बाप के रूप में प्यार का सागर है, श्रीमत मिलती है। टीचर के रूप में भी है, पढ़ाई पढ़ाता है, श्रीमत देता ही है। और गुरु के रूप में सदगति मिलती है। गति सदगति के लिए गुरु की मत मिलती है। एक भी याद आवे तो उसका फायदा मिल जाता है। वो याद की यात्रा हो गई, बहुत कल्याण हो जावे। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे, जिसमें इस बात को बताया है कि भगवान किस तरह से भगवान अचिंत्य होते हुए उनका चिंतन कर सकते हैं।
अर्थात ही मंथन के द्वारा, और मंथन उनका चलेगा, सर्विस फील्ड में रहते हैं तो ऐसों का मंथन शुभ आप स्वयं सहयोग देकर कराते हैं। और याद के लिए बताया, ये तीनों रूपों में जो याद है, ऐसे याद करते हैं तो अहो सौभाग्य, बाप, टीचर और सदगुरु के रूप। ये तो आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए पहले अध्याय का 12 और 13वां श्लोक और 10वें अध्याय का 17वां श्लोक। फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13 और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। अभी तक जो श्लोकों में हमने देखा था, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर के दोनों सेनाओं का वर्णन बताया, उसमें पांडव सेना के महारथियों का भी वर्णन बताया, और कौरव सेना जो कि दुर्योधन के लिए अपने जान देने के लिए उसके उनके मनमत के आधार से किस तरह से शस्त्रों से प्रहार करने वाली है वो महारथी कौन कौन है, उसका वर्णन बताया। अभी यहाँ श्लोकों में टॉपिक है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। उसमें पहला 12वां श्लोक है, श्लोक नंबर 12। तस्य संजय नयन हर्षम पुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। श्लोक दोबारा। तस्य संजय नयन हर्षम पुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थात उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराते हुए कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय व प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने लाउड स्पीकरों की आवाज द्वारा ज्ञान सूर्य के अखूट अखंड ज्ञान प्रकाश को ढकने वाले बादलों जैसा जोर से गरज कर हिंसक खूंखार जानवरों की दुनिया में बबर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए सारी दुनिया के झूठे जगत गुरु के अपने नशे में आदि शंकराचार्यकृत भगवान सर्वव्यापी की 1200-1400 वर्षीय दीर्घकालीन अज्ञानता का मुख्य रूपी शंख बजाया। तो यहाँ पर सबसे पहले कौरव सेना में जो सबसे वयोवृद्ध है और प्रतापी माने जाने वाले भीष्म पितामह, जो कि सन्यासी भी है, तो उनके बारे में बताया। कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय और प्रतापी माने जाने वाले पितामह भीष्म ने जोर से गरज कर शेर जैसी गुंजायमान दहाड़ मारते हुए शंख बजाया। अब शंख बजाया अर्थात कौन सा, तो उसके बारे में बताया। भगवान सर्वव्यापी की अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया। तो यह शंख अर्थात ही मुख से जो बातें बोली जाती है, तो मुख ही शंख है। और यहाँ ऐसी अज्ञानता की आवाज वाला, जो कि भगवान सर्वव्यापी की अज्ञानता की आवाज का भीष्म पितामह ने, जो कि सन्यासी है, तो सन्यासी अपन को ही शिवोम बन करके बैठ जाते हैं, तो वैसी अज्ञानता का मुख रूपी शंख बजाया।
इसी संबंधित यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। किस तरह से सन्यासी, जो इसके पहले ही हमने उल्लेख श्लोकों में समझा है, भीष्म पितामह, पितामह अर्थात बाबा, और कलयुगांत में सन्यासियों को भी बाबा कहते हैं। तो यहाँ जो एडवांस नॉलेज के हिसाब से स्पष्टीकरण दिया जाता है, उसमें 3 दुनिया है। तो जो सबसे बड़ी दुनिया है ब्रॉड ड्रामा की, बेहद 500-700 करोड़ की दुनिया, तो उस दुनिया में जो ऐसे सन्यासी है जो कि इस सर्वव्यापी की अज्ञानता का शंख बजाते हैं, इसी के बारे में यहाँ नीचे पॉइंट्स है। मुरली तारीख 7 जनवरी 1971, मुरली डेट 7 जनवरी 1971। सभी से बड़े ते बड़े असुर है सन्यासी, जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, जबकि भगवान तो एक होता है। अब भगवान तो एक व्यापी बन के आते हैं, गॉड इज वन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सन्यासी ईश्वर सर्वव्यापी की बात फैलाते हैं। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 1 जनवरी 1973। पॉइंट है साधु संत आदि भी, आदि सभी पतित भ्रष्टाचारी है, सभी से जास्ती हमारी शिव प्लस ब्रह्मा की ग्लानि करते हैं, जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सन्यासियों को यहाँ सबसे जास्ती पतित बताया, क्योंकि जिस तन में शिव बाबा आते हैं तो शिव प्लस ब्रह्मा की ग्लानि करते हैं, क्योंकि परमात्मा को सर्वव्यापी बता दिया। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 12 फरवरी 1969, मुरली डेट 12 फरवरी 1969। पॉइंट है तुम अभी कार्टून से फूल बनते हो। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, यह दुखदाई कांटा है। वह तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी भगवान के रूप है। अर्थात सन्यासी इस बात को नहीं मानते कि ये दुनिया कांटों की दुनिया है। यहाँ तो भगवान कांटों को फूल बनाते हैं, लेकिन सन्यासी परमात्मा सर्वव्यापी समझा बताकर सभी को भगवान का रूप बताते हैं। आगे है अगला पॉइंट है मुरली तारीख 30 जनवरी 1970, मुरली डेट 13 जनवरी 1970। सारी दुनिया में सभी के मुख से गंध ही निकलता है। सबसे बड़ा गंध सन्यासियों के मुख से निकलता, तो कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। कितनी गाली देते हैं बेहद के बाप को, भगवान को कच्चा मच्छा अवतार कह देते, कितना गंध निकालते हैं। इसलिए इनका हिरण्यकश्यप आदि नाम रखा है। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 15 जनवरी 1958, मुरली डेट 15 जनवरी 1958। पॉइंट है यह है इन सन्यासियों का मिथ्या ज्ञान परमपिता परमात्मा से सबको बेमुख कर देते हैं। परमपिता को ही 84 लाख योनियों में ले गए हैं। इनको कहा जाता है धर्मग्लानि। इन्होंने ही भारत को दुग्बन में फंसा दिया है।
एक सर्वव्यापी की ही बात में सारी दुनिया निधन की बन गई है। वह कौन सी बात? ईश्वर सर्वव्यापी है। और फिर सन्यासी कहते शिवोहम ब्रह्मोहम, उन्हों को कहा जाता है निधन के। तो यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, भीष्म पितामह ने अज्ञानता का महाभारत युद्ध के पहले शंख बजाया। तो इस श्लोक में यहाँ भीष्म पितामह अर्थात जो बाहर की दुनिया के सन्यासी है, उनके बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। और इसके अलावा मुरलियों में पितामह भीष्म के लिए अलग अलग रूप से बताया हुआ है कि महाभारत युद्ध के पहले कौन ऐसे पितामह भीष्म रूपी सन्यासी है जिनके शंख बजाने से महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। यहाँ एक तरह से हमने बात को समझा, जो कि सर्वव्यापी की अज्ञानता का शंख बजाया। इसी तरह से यहाँ तो 3 दुनिया है, एक तो 500-700 करोड़ की दुनिया, एक आधार मूर्त दुनिया और एक बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया। तो उस हिसाब से मुरलियों में अलग अलग प्रकार से उल्लेख आए हुए हैं। तो आगे एक कौन सा शंख बजाया है उसे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। वीसीडी नंबर 2563, वीसीडी नंबर 2563, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तो सभी ब्रह्मा कुमारी सन्यासी है, उनसे कहो कि इकट्ठे होके रहो, जैसे हमारे बाबा रहते हैं। अजय तुम भी इकट्ठे रहो, तुम्हारे भी बाबा जब जब जीवित थे तो इकट्ठे होके रहते थे ना, है प्रवृत्ति में रहते थे ना ब्रह्मा सरस्वती। तो ऐसे ही तुम भी इकट्ठे होके रहो। तो बात खड़े होंगे या डटे रहेंगे? बात खड़े होंगे। तो ऐसे ही उन सन्यासियों में अव्वल नंबर कौन है? लक्ष्मी। तो अव्वल नंबर सन्यासी जो लक्ष्मी है, वही आत्मा सबसे पावरफुल बन जाती है। क्यों? चलो बुद्धि में नहीं है कि अव्वल नंबर पवित्रता क्या है, जैसे सन्यासी समझते हैं ना, दूरबाज खुशबाज जंगल में चले जाओ, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दो, पवित्र हो गए, है ना। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी समझती है, दूर दूर रहो। जैसे वो गीत बना, एक दो बरस कुछ दूर दूर रहियो, तो ताकत आ जाएगी ना, है थोड़ी संकल्पों की पावर आ जाएगी। तो बताया कि वो ब्रह्मा कुमारियों में अव्वल नंबर कोई शक्ति निकलती है जिसे कहा गया है अव्वल नंबर का भीष्म पितामह। आत्म के स्टेज में या दैहिक स्टेज में? दैहिक स्टेज में है। हाँ, वो आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है जो सन्यासी का पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल शरीर से भी। और बहुत पावरफुल है कि कम पावरफुल है? तो शंख ध्वनि कौन करती है? पहले दुनिया में जब विनाश शुरू होता है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिकल में हो हल्ला मचता है, तो पहले पहले इस दुनिया में शंख ध्वनि करने के लिए कौन निकलती है? सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के बीच वो ही भीष्म पितामह। तो शास्त्रों में दिखा दिया है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो पहले पहले किसने शंख बजाया? भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1583, डिस्कशन नंबर 1583, 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें भी
पितामह भीष्म ने पहला शंख बजाया। ये बड़ा लंबा युद्ध है, भले महाभारत में 18 दिन का दिखाया है, लेकिन उसका तामझाम बहुत लंबे समय से बनता है। अभी भी बाबा बोलते हैं महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, सामने खड़ा है माने तैयार हो जाओ। इस युद्ध में गंगा जब निकलेगी, सागर से टकराएगी, तो उस समय बड़ा युद्ध सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए गंगा का जो पुत्र माना जाता है कौन है? भीष्म पितामह, गंगा पुत्र। वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब निकलता है तो बड़ा युद्ध हो जाता है। पहला शंख कौन फूंकता है? भीष्म पितामह ने शंख फूका। शंख क्या है? मुख ही शंख है। मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है या कोई शंख से ज्ञान सुनाया जाता है? मुख से सुनाया जाता है। आगे है अगला श्लोक, 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13 है। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द स्तुमुलो भवत्। श्लोक दोबारा, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द स्तुमुलो भवत्। अर्थात तब तो बाद में अनेक प्रकार के तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, छोटे बड़े मध्यम मुखों वाले ज्ञान शंख और भेरिया, ढोल, नगाड़े और जैसे ज्ञान अज्ञान के बाजे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, रणसिंघा, चैनल्स आदि मीडिया, समाज और सरकार के लोगों की बड़ी बुलंद आवाजें अचानक ही होने लगी। उन सब का बड़ा भारी शोरगुल होने लगा। तो युद्ध भूमि में सबसे पहले भीष्म पितामह जब शंखनाद करते हैं, तो उसके बाद फिर जो भी युद्ध भूमि में ऐसे भेदिया, ढोल, नगाड़े, रणसिंघा, ऐसी बहुत सारी आवाजें अचानक होने लगी और उनका शोरगुल होने लगा। तो ये जो भेदिया, ढोल, नगाड़े, रणसिंघा का ये जो भयंकर आवाज है, जो बड़ा शोरगुल है, वो क्या है, उसके बारे में यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है कि एक तो अलग अलग प्रकार के ये पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात ये सारा विश्व ही, इस विश्व की सारी जनसंख्या ही महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि है। और इसमें ही अलग अलग प्रकार के जो बताया भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद ज्ञान अज्ञान के बाजे बजने लगे, और वो है समाचार पत्र, मीडिया, रेडियो, चैनल्स, इनके अलग अलग जो आवाजें हैं, उसमें जो अलग अलग प्रकार की बातें फैलाई जाती है, तो उसमें बहुत बुलंद आवाजें अचानक होने लगी। तो इसी संबंधित यहाँ नीचे 2 मुरलियों के VCDs के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उससे हम वीडियो क्लिप के द्वारा सुनेंगे। बाकी इस श्लोक के नीचे कुछ मुरली पॉइंट्स दिए हुए हैं इसी संबंधित, जो अलग अलग प्रकार के शंखों का आवाज शोरगुल होने लगा। तो वो पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
पॉइंट है VCD का 2617, VCD नंबर 2617। इसी श्लोक संबंधित पॉइंट है 34 मिनट के बाद लिया हुआ। 2617 VCD नंबर 34 मिनट। शिव जब प्रत्यक्ष होता है तो बड़े ढोल मजीरा बजाए जाते हैं। क्या प्रत्यक्ष की नगाड़े बजेंगे कि नहीं बजेंगे? नहीं समझ में आया? बजते हैं। तो वो नगाड़े कौन से हैं? प्रत्यक्षता के। प्रत्यक्षता के नगाड़े यही मीडिया, अखबार, टेलीविजन, क्या रेडियो, ये सब क्या है? प्रत्यक्षता के नगाड़े। उनको शास्त्रों में कह दिया है, खास करके गीता में कह दिया है शंख। शंख माने मुख से बजाया जाता है ना, मुख। हाँ, वो मुख के नगाड़े हैं। भांति भांति के नगाड़े दिखाए, भांति भांति के यंत्र दिखाए हैं, बाजा आवाज करने वाले। तो खूब आवाज होती है जब बाप और बच्चा इकट्ठा पैदा होता है। आगे है जो श्लोक के नीचे VCD के पॉइंट दिए हुए हैं उसी का वीडियो पॉइंट है ये। मीडिया आदि का शोरगुल। VCD नंबर 3420, VCD नंबर 3420, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देखो ये घोर अंधेरी रात हो गई, आधी रात, जबकि माया का घोर अंधकार फैल जाता है इस दुनिया में, घोर पसारा। हरे सब झूठ बोलने लग पड़ते। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं हम ब्रह्मा के वत्स हैं, और वो सरकार के नुमाइंदे वो भी कहते हैं अरे हम तो कंट्रोल करते हैं सारे भारत को, और उनकी बुद्धि खराब करने वाले ये मीडिया के लोग है, ये अखबार, ये टीवी चैनल्स, ये इंटरनेट, ये सब झूठ बोलने लग पड़ते हैं। ऐसा ये रावण का राज्य शुरू होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2854, VCD नंबर 2854, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बहुत ग्लानि की बात आती है, और वो ग्लानि है वो सुन करके एकदम फां हो जाते हैं। कौन? भारतवासी या विदेशी? भारतवासी फां हो जाते हैं। तो ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं ग्लानि के, है विचार की ग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि हुई ना भारतीयों के हिसाब से।
समझा ना? तो ये बाम्स हैं बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि के बाम्स। किसकी ग्लानि? ऊंच ते ऊंच पार्टधारी जो विश्व पिता है, सारी दुनिया का जो बीज है, बाप है, उसकी भी ग्लानि। तो जो उनकी भावना बैठी हुई है भगवान के ऊपर, वो भावना टूट जाएगी या रह जाएगी? भावना टूटती है और धड़ाधड़ टूटती है। ग्लानि सूंघी और बस अनिश्चय बुद्धि बने। ये तो रिवीजन के श्लोक संबंधित 12 और 13वें श्लोक के पॉइंट्स थे। अभी आगे है जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें इस बात का वर्णन है। संजय जो कि राजा धृतराष्ट्र के सारथी हैं, उन्होंने युद्ध भूमि का वर्णन राजा धृतराष्ट्र को बताया। तो ऐसे बताते हैं कि उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी। तो पहला श्लोक बहुत बड़ा होने के कारण उस समय एक क्लिप हम नहीं सुने थे। संजय कौन है उसके बारे में इस पॉइंट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। वार्तालाप नंबर 891, डिस्कशन नंबर 891, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे महाभारत में संजय को दिखाया है, तो वो हमेशा जो महाभारत का विवरण करता था तो लाइव भी करता था। जो विवरण करता था लाइव भी करता था, जो देखता था वही बताता था। क्या बताता? जो संजय था उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। हाँ, तो अंधे को जो बताते थे, जो विवरण करता था, तो लाइव भी करता था, जो देखता था। लाइव ही क्या? जो डेली बताता था, जो होता था, प्रैक्टिकल जीवन में जो हो रहा था वही बताता था। वो उनको दिखाता था। हाँ, बताता था। तो आने वाला भी बता सकता था। है? उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा वो आने वाला भविष्य भी बता सकता था। बता सकता था? हाँ। नहीं, लेकिन बताता नहीं था। नहीं। जो संजय की यादगार है वो संगम युग की यादगार है, न कि कोई और युग की यादगार है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बेसिक ज्ञान में बाबा ने संजय किसका नाम रखा? जगदीश भाई का नाम रखा। बाहर की दुनिया में जो भी सर्विस डिसर्विस होती थी उसका समाचार पहले बाबा को कौन देता था? जगदीश संजय देता था। वो हद की दुनिया का समाचार देता था। हद का संजय हो गया, हद का जगदीश हो गया। बेहद ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में कोई बेहद का जगदीश भी होगा या नहीं होगा? और वो संपूर्ण जय प्राप्त करने वाला भी है। उसको दिव्य नेत्र मिला हुआ है ज्ञान का। अंधों को सोजरा बनाना ये संजय का काम है। कोई भी महाभारत का पात्र सिर्फ एक नहीं है, उस जैसा पार्ट अदा करने वाली ढेर की ढेर आत्माएं हैं। युधिष्ठिर जैसा पार्ट अदा करने वाले ढेर के ढेर युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्माएं हैं। भीम भी हैं, नकुल सहदेव भी हैं, अर्जुन भी हैं। ऐसे ही
ढेर के ढेर संजय है और ढेर के ढेर धृतराष्ट्र हैं जो अज्ञान के अंधे हैं। उनको समाचार सुनाने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनको अंजाम बताने वाला संजय एक नहीं है, ढेर के ढेर संजय हैं। इस तरह से ये संजय संबंधित पॉइंट हमने समझा। अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 17वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17 है। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। अर्थात हे योगीश्वर, आपके सहयोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप अचिंत्य अदृश्य रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों में मेरे जैसे डल पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करने योग्य हो। तो यहाँ अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि भगवान के सहयोग के बिना मैं विचार मंथन करके कैसे उस अदृश्य और अचिंत्य रूप को जान पाऊंगा, और कौन से ऐसे श्रेष्ठ भाव है जिनका मैं निरंतर चिंतन कर सकता हूँ। चिंतन निरंतर करना अर्थात याद। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझे ही। सेवा फील्ड में रहेंगे तो मंथन चलेगा, और ऐसे सर्विसेबल का मंथन स्वयं परम पिता अर्थात बाप प्रवेश करके कराते हैं, अर्थात मदद करते हैं। और मंथन के द्वारा ही जब मंथन की स्टेज पराकाष्ठा हो जाए तो निसंकल्पी स्टेज, और उसके द्वारा ही परम पिता को पूरी रीति से जान सकते हैं। और याद के बारे में भी हमने समझा, और इसी अचिंत्य अदृश्य रूप के लिए जो रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे, एक तो 12वें अध्याय का 3, इसमें भी अचिंत्य और अव्यक्त ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और 8वें अध्याय का 9वां, इसमें सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, ऐसा अति सूक्ष्म है परम पिता का रूप जिस कारण वो अचिंत्य रूप भी है। तो इस तरह से रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। और यहाँ आज के श्लोक के साथ ही रिवीजन के श्लोक भी पूरे हुए। श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का 12 और 13वां श्लोक, और 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 13, और अध्याय 10 का श्लोक नंबर 17। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।